Class, take out your science book, open a book page number 4, unit number 1, the human body. आज हम पढ़ेंगे अपनी ही बॉडी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, यानी कुछ ऐसी बातें जो शायद हमें नहीं पता और आज हमें इस चैप्टर के पढ़ने से पता चले। ह्यूमन मीन होता है इंसान, जैसे इंसानी जिस्म, बॉडी मीन्स जिस्म और ह्यूमन मीन्स इंसान। मतलब हम अपनी ही बॉडी के कुछ फंक्शंस जो हम इजीली, कुछ पार्ट्स जो हम इजीली देख सकते हैं, कुछ हम नहीं देख सकते, कुछ इनसाइड पार्ट्स हैं, कुछ आउटसाइड पार्ट्स हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो यूनिट नंबर 1 की पहली हेडिंग हमारे पास क्या है? पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कि हम सबसे पहले हमने यही पढ़ना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक, तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? द ह्यूमन बॉडी हैज मैनी डिफरेंट पार्ट्स। एक इंसानी जिस्म के पास बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं। सम यू कैन सी, कुछ को हम देख सकते हैं, लाइक आर्म्स मतलब हमारे हाथ, एंड लेग्स मतलब हमारी टांगें, एंड हैंड्स हमारे पूरे हाथ, एंड फीट और हमारे पंजे। ठीक है, यानी आर्म्स कहते हैं हम अपने उस हाथ को जो हमारे शोल्डर से लेकर हमारे फिंगर्स के हिस्से तक जो ज्वाइंट हुआ होता है, वो आपका कहलाता है आर्म। जैसे आप इस बॉय के पिक्चर में देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे इस शोल्डर से लेके इसके फिंगर्स के हिस्से तक देखिए जरा, लुक केयरफुली, ये मेरा एरो मूव हो रहा है, इस शोल्डर से लेके इस हाथ के, मतलब जिसे हम हथेली कहते हैं, इस हथेली के पार्ट तक ये एक स्ट्रेट मूविंग आपका जो पार्ट है, ये आपका कहलाता है आर्म। और ये जो हथेली वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? आपका हैंड कहलाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी टांगे हैं, जो सीधी सीधी हमारी टांगे हैं, वो हमारी कहलाती हैं लेग्स। और जो हमारा पंजा है, जिसमें हम अपनी तमाम फुट वेयर्स करते हैं, चप्पलें और स्लीपर्स और शूज वेयर करते हैं, पहनते हैं, जिसे हम पंजा बोलते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? फीट कहलाते हैं। फीट जो होती है वो प्लरल होती है फुट की। ओके, फीट क्या है? वो प्लरल है फुट की। FOOT फुट इज सिंगुलर एंड FEET फीट इट्स प्लरल। ओके, अब जो पार्ट हम देख सकते हैं अपनी बॉडी के, अब जरा देखिए इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से पार्ट हमें बताए हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ द पेज नंबर 4। आई, आराम से हम अपनी आंख को देख सकते हैं। नोज, हम आराम से नोज देख सकते हैं। नेक, माउथ, हम अपने माउथ को आराम से देख सकते हैं। आर्म, ये जो आर्म है हमारा, इसको हम देख सकते हैं। फिंगर्स, यानी हमारे हाथ में लगी हुई जो ये उंगलियां हैं, इसको हम देख सकते हैं। ये हमारे ऊपर के पार्ट हैं सारे, सब इनसाइड पार्ट्स हैं हमारे, आउटर पार्ट्स हैं ये सब हमारे। एयर यानी हमारे कान, इसको हम इजीली देख सकते हैं। लेग मींस ये टांगे जो नजर आ रही हैं। फीट यानी हमारे पंजे, ठीक है, जो हमारे पैरों के पास यहाँ लगे हैं। देखो फुट लिखा हुआ है ना, यानी हमारा पंजा जो हमारे पैरों के पास लगा हुआ है। ओके, ओके क्लास, यानी इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इन्होंने बताई नहीं। लाइक ये जो आपकी आर्म का जो टर्निंग पॉइंट होता है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा कहलाता है एल्बो। क्या कहलाता है? ये हमारा एल्बो कहलाता है। ठीक है, ये हमारी टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा कहलाता है एल्बो, जिसको हम कोहनी कहते हैं अपनी इंग्लिश में, मतलब उर्दू में। ठीक है, ये हमारा एल्बो कहलाता है। इसके अलावा एक पार्ट और है नेक, जिसको हम उर्दू में गर्दन बोलते हैं, ये हमारी नेक कहलाती है। हमारा माथा, जिसको हम आम उर्दू में माथा बोलते हैं, ये हमारा फोरहेड कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा और ये जो एंकल, मतलब ये जो हमारी एड़ी होती है, ये हमारी एंकल कहलाती है।
यहाँ पे घुटने, जिसको हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं बेटा घुटने में लग गई, क्या हो गया, तो ये हमारा नी कहलाता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिमिलर पार्ट्स हैं जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते रहते हैं। ठीक है, अब टर्न आउट द नेक्स्ट पेज क्लास। नेक्स्ट पेज पे टर्न आउट कीजिए, पेज नंबर 5। टेक आउट पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में वो हमें क्या बता रहे हैं, सम यू कैन नॉट सी। स्केलेटन दिख रहा है आपको, ये जो तमाम ये जो स्केलेटन हमारा किस बेस पे खड़ा हुआ है, ये स्केलेटन हम किस बेस पे खड़े हुए, इस स्केलेटन के बेस पे ही खड़े हुए हैं। ये स्केलेटन जो होता है वो किस पे बेस करता है, तमाम बोन्स पे बेस करता है, मतलब हड्डियों पे बेस करता है। ये देख रहे हैं स्केलेटन में कहीं पे भी कोई आपको मांस नहीं दिखेगा, कोई गोश्त आपको नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ एक ढांचा है जो कि हड्डियों का बना हुआ है। इस हड्डियों के ढांचे की वजह से हम इजीली खड़े हुए हैं, सपोर्ट मिला हुआ है हमारी बॉडी को। आपको याद होगा क्लास जब हम लोग अपना प्लांट वर्ल्ड पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि प्लांट का जो स्टेम जो है वो प्लांट की एक स्केलेटन की का वर्क करती है, ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन की तरह वर्क करता है। प्लांट का स्टैंड होने में, खड़े होने में मदद देता है। किसकी तरह, स्केलेटन की तरह, क्योंकि स्केलेटन भी हमें क्या होता है, खड़े होने में मदद देता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सम यू कैन नॉट सी, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम नहीं देख सकते। वी कैन शो यू सम ऑफ देम हेयर, लेकिन उसमें से कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, वो कुछ जो आप इजीली समझ सके, बिकॉज यू आर अ बिगनिंग क्लासेस। अभी आप छोटी क्लासेस में, जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ओके, inside your body is a skeleton that's look like, अभी जैसे मैंने आपको स्केलेटन के बारे में बताया ना कि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, पूरा ढांचा होता है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। और वो ढांचा हमारा किससे बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है, हड्डियों से बना हुआ होता है, जिसी के थ्रू हम इजीली जमीन पर चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, हमारी हर चीज इजीली वर्क कर सकती है। और कुछ चीजों को इजीली हमारा ढांचा जो है वो प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये रिब केज आपको नजर आ रहा है, जिसको आपने बहुत आम जबान में सुना होगा, फसलियां। ये जो रिब केज है, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो रिब केज है क्लास, जो फसलियां जिनको हम अपनी आम जबान में कहते हैं, इस रिब केज के थ्रू हमारे हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट रहती है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर बॉडी, हमारा हार्ट जो है हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसी ऑर्गन के थ्रू, इसी रिब केज के थ्रू हमारे हार्ट को अल्लाह ताला ने खुद ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि कोई भी चीज डायरेक्टली उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। अब इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर हेड, यानी हमारे इस हेड के अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। आपको पता है ना, जब तक आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा होता है तो आप हर चीज आप इजीली सोच सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेन से ही हमारे पास ऑर्डर्स पास होते हैं कि हमारे हाथ को ये करना है, हमारे पैर को ये होना है, हमारी आंख को लेफ्ट साइड पे देखना है, हमें कोई चीज सुननी है, हमें कौन सी बात कहनी है। ये सारे ऑर्डर हमें कौन दे रहा होता है, ब्रेन दे रहा होता है। ठीक है ना, ये सारे ऑर्डर्स हमें क्या कर रहा होता है, ब्रेन दे रहा होता है। और ये हमारे कहाँ होता है, इनसाइड हेड। ये जो हमारा सर है ना, ये जो आपको स्कल्प नजर आ रहा है, ये ऊपर की, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, इसके अंदर आपका क्या होता है, ब्रेन होता है, जो कि आपको पूरा इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, आपकी पूरी बॉडी को बता रहा होता है कि आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में क्या काम करना है। अब उसके बाद देखिए, अभी हम हार्ट की बात कर रहे थे। इनसाइड योर बॉडी इज अ हार्ट। हमारी बॉडी के अंदर एक और चीज क्या होती है, हार्ट होती है, यानी हमारा दिल होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी बॉडी के। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। इनसाइड आवर बॉडी 2 लंग्स। रिब केज के अंदर ही आपके पास हार्ट भी होता है, उससे थोड़े से पीछे की तरफ आपके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं।
यानी आपके फेफड़े होते हैं जिनके थ्रू हम इजीली सांस ले सकते हैं, ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट, ब्रेथ इनहेल एंड ब्रेथ एक्सहेल कर सकते हैं, मतलब सांस अंदर ले सकते हैं और सांस बाहर छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इनसाइड योर बॉडी आर टू किडनीज। टू किडनीज जो होती हैं वो हमारी, वो क्या काम करती हैं, हम जो कोई भी पानी पीते हैं, जो भी कोई चीज ड्रिंक करते हैं, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे आपका जूस हो, चाहे वो आपका पानी हो, वो जब हमारे माउथ के जो हमारा जो एक पाइप बना हुआ होता है जिसको हम इसोफिगस भी कहते हैं, आप लोगों को ये सब चीज समझ में नहीं आएगी, लाइक इस तरह से, तो वो क्या होता है, वो पानी सारा आपका कहाँ पर जाता है, किडनीज में जाता है। उन किडनीज के अंदर वो पानी, वो जूस, वो इन किडनीज का काम क्या होता है, वो पानी, वो जूस और वो कोल्ड ड्रिंक क्या करती हैं किडनीज आपकी, उसको प्यूरिफाई करती हैं, मतलब उसको फाइन करती हैं। जो चीज उनमें से लेने की हमारी बॉडी के टिश्यूज के लिए, मसल्स के लिए, सेल्स के लिए काम की होती हैं, बेनिफिट होती हैं, वो उनको ले लेती हैं। और जो वेस्टेड मटेरियल होता है, जो सब कुछ तमाम खराब चीजें होती हैं, वो क्या होता है, हमारे यूरिटरी ब्लैडर्स में चला जाता है और वो फिर बाहर पास आउट हो जाता है। ओके, इसी तरह हमारा लंग्स का काम क्या होता है क्लास, जैसे हम सांस इनहेल करते हैं यानी अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, अपनी सांस को अंदर लेते हैं, हवा में से सांस अंदर ले रहे होते हैं, तो हमारे लंग्स क्या काम कर रहे हैं, जल्दी 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 उस लंग्स के अंदर छोटी छोटी कैपिलरी वेन्स बनी हुई होती हैं, हमारी रगें होती हैं छोटी छोटी, वो क्या करती हैं, उन लंग उस सांस को अच्छी तरीके से प्यूरिफाई करती हैं। वो तमाम आपकी बेनिफिट गैसेस अपने अंदर रख लेती हैं जिस चीज की आपकी बॉडी को नीड होती है। और जब आप सांस बाहर करते हैं, सांस आउट, ब्रीथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो वो तमाम वेस्टेड गैसेस आपकी वो बाहर चली जाती हैं नोज के थ्रू। और ये सारा काम, ये सारा फंक्शन आपका कौन कर रहा होता है, आपके लंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे लंग्स का काम होता है। अल्लाह ताला ने बेटा हमें बहुत सारे जो हैं वो, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे पार्ट्स बनाए हैं जिनके थ्रू हम हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए बेटा कि हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सके, क्योंकि ये जिन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिव। ये तमाम पार्ट्स आपके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन के थ्रू आपको हर चीज अच्छी तरह से पता चलती रहती है कि आपको किस तरह कौन सा काम करना है, आपके सारे सेंसेस, सारे हर चीज आपके काम कर रही होती है, किस वक्त आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस वक्त क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरफ देखना है, किस तरफ चलना है, कौन सी चीज उठानी है, ये सारे ऑर्डर्स आपके ब्रेन पास कर रहा होता है। जब तक आपका ब्रेन सही ऑर्डर पास नहीं करेगा, आप कोई काम ठीक से नहीं कर रहे होते। जब हम अपने हार्ट की बारी आती है हमारे पास, तो हमारे पास हार्ट क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। यानी हार्ट जब हमारा पंप कर रहा होता है, दुख 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 होता है ना हमारा हार्ट, जब वो हमारा हार्ट, इसको हम हार्ट की पंपिंग कहते हैं और हार्ट बीट भी बोलते हैं। जब ये हार्ट हमारा पंप कर रहा होता है तो क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। वो तमाम ब्लड के वेस्टेड मटेरियल लेके उनको प्यूरिफाई करके वापस हमारी बॉडी में डाल रहा होता है, ताकि हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस ठीक से काम करते रहे। और जहाँ पे भी हमारी ब्लड की ब्लॉकेज हो जाती है, तो आपने देखा है ना, अक्सर कोई चीज आप थोड़ी सी देर, ज्यादा देर तक अपना हाथ नीचे रख के रह जाए तो आपका हाथ सुन हो जाता है, ठीक है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी किससे होती हैं, हार्ट की पंपिंग की वजह से होती है। लंग्स का काम मैंने आपको बताया, किडनी का काम मैंने आपको बताया। बेटा आज हम यहीं पर करते हैं, इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट यूनिट में।